लोग आई होप कि तुम लोग बहुत मन लगा करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे। गाइज पहले देखो सैंपल पेपर के बाद में रिसेंटली प्रैक्टिस पेपर और अब फाइनली तुम्हारा एडमिट कार्ड भी सीबीएसई ने जारी कर दिया है, यानी कि पूरा खाका तैयार हो चुका। और इस बीच में सीबीएसई का देखो बहुत ज्यादा ध्यान है बोर्ड एग्जाम 2023 की तरफ, क्योंकि उनको भी पता है ये वाले बैच के जो बच्चे हैं ये बहुत सारी चीजों को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, भले वो 12th वालों की बात क्यों ना की जाए। लेकिन इस वक्त सीबीएसई ने एक इंस्ट्रक्शन लाइन जारी किया। देखो मैं आप लोगों को टाइम टाइम पे सारी चीजें प्रॉपर वे में बता दे रहा हूं ताकि आप लोग कोई चीज मिस नहीं करो। और आप लोग इस बात को मानोगे भाई कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर वे में डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करके कोई चीज नहीं बताता है, आपको यहां से इंसाइट मिल जाता है, गाइडलाइन मिल जाता है, सब कुछ। तो देखो सीबीएसई ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिससे कि अगर आपने फॉलो नहीं किया तो सीधा आप फेल हो सकते हो, एक गलती और फेल। और सीबीएसई ये सब पहले क्यों बता रही है कि बाद में कोई क्लेम ना कर पाए कि भाई सीबीएसई ने ये सारी चीजें बताई नहीं थी। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन गाइज इससे पहले आगे बढ़े, अगर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। और यस यार प्लीज, बहुत डेडिकेटेड वे में हम मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, तो लाइक इसी जगह कर दो। आप वीडियो देख रहे हो एक बार लाइक कर दो और कमेंट पे लिख दो बोर्ड को फोड़ कर आएंगे। और ये देखो यहां पे तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें नहीं आ रही हैं। कल हमने फिर डाला एनसीईआरटी क्लास 10 का 100% गारंटेड क्वेश्चंस। फाइनली तुम्हारा जो भी चीजें हैं, तुम्हारा फॉर्मेट राइटिंग जो है, लेटर राइटिंग, उसका फॉर्मेट डाल दिया, साइंस के ब्लूप्रिंट्स, एसएसटी के ब्लूप्रिंट्स, मैथ्स के ब्लूप्रिंट्स, सारे सीरीज हम ला रहे हैं। सो प्लीज यार सब्सक्राइब करके रखो। अच्छा अब यहां बहुत ध्यान से देखो, जो सीबीएसई की तरफ से पहले कुछ चीजें खास तौर पे निकल करके सामने आई हैं। यहां देखो, यहां पे सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर है ना, उनके तरफ से सिटी कोऑर्डिनेटर मिस्टर राजीव रंजन सर की तरफ से एक बड़ी बातें निकल करके आई हैं कि भाई देखो इस बार सब लोग जानते हैं कि एग्जाम क्वेश्चन पेपर में पैटर्न आया है। मैं एक बार फिर से बोल दूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा अंत तक देखना, स्किप नहीं करना, ठीक है। अब यहां देखो उनका कहना था कि भाई इस बार मोस्टली हर सब्जेक्ट में 5 सेक्शंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ABCD और E सेक्शन में होगा, ठीक है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब केस स्टडी के 3 क्वेश्चन, गौर करो, केस स्टडी के कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में होंगे। और इसके अलावा जो एमसीक्यू वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या भी जो है वो बोर्ड द्वारा बढ़ा दी गई है। अब बोर्ड द्वारा बढ़ा दी गई है, इसका मतलब समझ रहे हो, या तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट साबित होगा या तो आपके लिए नेगेटिव, क्योंकि या तो आप एमसीक्यू को राइट करोगे 1 नंबर मिल जाएगा, थोड़ा गलत मतलब गलत हुआ तो 0 उसमें पक्का है, किसी दूसरे क्वेश्चन में एटलीस्ट आप लिखते हो 1-2 नंबर मिल जाता है। इसके अलावा जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस की संख्या में भी बदलाव किया गया है, ठीक है। और देखो यहां पे मैथ्स के टीचर भी कह रहे हैं कि पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या में ऑप्शंस होते थे, इस बार शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में ही विकल्प डाला गया है, यानी कि एमसीक्यू वाले में इस बार ऑप्शंस नहीं डाले गए हैं। अब यहां एक खास बात सुनो भैया, जो बोर्ड ने कहा है और आपको जानना चाहिए, बहुत बड़ा बदलाव है। और जो मोटे तौर पर जो बात कही गई है मैंने उसको यहां पे पॉइंट आउट कर दिया है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखो। उनका कहना था कि देखिए भाई यहां पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 15 मिनट अलॉट किया गया है क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए, लेकिन उसको नहीं पढ़ते हैं। अब पहले उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन भी किया कि फायदा स्टूडेंट्स का ही है, अगर आप डिटेल वे में अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हो तो आप खाका बना लेते हो, एक ढांचा बना लेते हो कि आपको पहले किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है। जैसे आपने अभी भी सुना ना, 5 सेक्शन में आपका मान लीजिए क्वेश्चन पेपर है, कोई भी पेपर का, ABCDE, तो आपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, अब आपने देखा यार C सेक्शन में मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है, तो पहले तो हम उस पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे उनका कहना था कि डिस्ट्रीब्यूट टाइम अमंग एवरी सेक्शन। देखो भैया आपको पता होना चाहिए, आप देखो हर सेक्शन का अपना अपना डिमांड है और अपना अपना टाइम मैनेजमेंट होता है। अगर एमसीक्यू की बात करें, मान लो 10, 15, 20 भी एमसीक्यू आ रहे हैं आपके किसी सब्जेक्ट में, तो उसमें अगर आप मान लो 10 आते हैं तो मोर और लेस कितना भी करके 12 से 13 मिनट के अंदर में आपको उसे सॉल्व करना चाहिए। उससे कम करोगे तो दूसरे सेक्शन या दूसरे क्वेश्चन में आप ज्यादा टाइम दे पाओगे। तो इसी तरह से एमसीक्यू में जैसे कम लग रहा है, वेरी शॉर्ट में उससे थोड़ा ज्यादा लगेगा, शॉर्ट में थोड़ा उससे ज्यादा लगेगा, लॉन्ग में शायद थोड़ा और ज्यादा लग सकता है, और केस बेस्ड में शायद अगर आप थोड़ा ध्यान ज्यादा देते हो या आपको ज्यादा फोकस करना पड़ता है तो उसमें और ज्यादा लगेगा। तो इसी तरह से देखो सीबीएसई का कहना है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो टाइम को हर सेक्शन के बीच में कि कहां कहां मुझे देना है। मतलब जैसे ही क्वेश्चन पेपर पढ़ा आपको एक आइडिया मिल गया कि ये सेक्शन मेरा प्लस पॉइंट है, तो पहले मुझे उसको जाना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है फॉलो द सीक्वेंस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीक्वेंस फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, हर बार कहने के बावजूद भी बच्चे क्या करते हैं, मन आया क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में सीधा 25,
25 के बाद में सीधा 5, 5 के बाद में सीधा 15। ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको सेक्शन ए बी सी डी ई है तो जिस सेक्शन को पकड़ोगे, आप सेक्शन कोई भी चुन सकते हो पहले करने के लिए, लेकिन जिस सेक्शन को पकड़ोगे उस सेक्शन के अंदर आने वाले सारे क्वेश्चंस को आपको सीक्वेंसली आपको सॉल्व करना है। अब मान लो सेक्शन सी के अंदर में क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है, सेक्शन सी के अंदर में। तो अगर आपको मान लो 21, 22 आता है लेकिन 23 नहीं आता है, ठीक है, तो 23 के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दो ना, 24, 25। अब वो जगह छोड़ दो, बाद में जब एग्जाम आपका मतलब आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो वापस आकर के उसमें कुछ भी अपने मन से यार लिख देना यार, लेकिन उसके लिए आप अलग से बाहर जाके करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट यहां पे है बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि स्टूडेंट्स सीबीएसई का साफ साफ जो राजीव रंजन सर है कोऑर्डिनेटर, उनका कहना था कि भाई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं बच्चे, सबसे बड़ी मुसीबत हो जाती है, टीचर मार्क्स कहां से देंगे, वर्ड लिमिट को तो फॉलो ही नहीं किया जाता है। मतलब किसी क्वेश्चन को आता है तो ओवर लिख दिया, किसी क्वेश्चन को नहीं आता है तो जहां ज्यादा लिखना था 100 से 120 वर्ड्स में लिखना था वहां कम लिख दिया। तो ऐसे कैसे चलेगा और मार्क्स टीचर कहां से देंगे। और ऊपर से बीच में रिसेंटली एक सर्वे आपको मैंने बताया था कि पिछले 3-4 सालों का सर्वे करवाया गया है एफिलिएटेड स्कूल्स का, जहां पे पता चल रहा है कि बच्चे जो है वो आंसर लिखना ही नहीं चाह रहे हैं। पॉइंट्स तो बहुत दूर की बात हो गई, शॉर्टकट्स का यूज कर दे रहे हैं, मतलब 1-2 वर्ड लिखे और सोचते हैं टीचर अपने आप समझ लेगा, अपने आप आंसर मार्क्स दे देगा। ऐसा नहीं होने वाला। स्टेप मार्किंग का मार्क्स मिलता है तो उसका फायदा उठाओ, तो स्टेप्स तो कम से कम लिख दो। अगर पूरा नहीं लिख रहे हो कुछ तो लिख दो। देखो यार ये चारों पॉइंट्स जो अभी मैंने आपको बताया किसी भी हालत में आपको फॉलो करना है, अदरवाइज 0 से हीरो तक का सफर तो नहीं होने वाला, आप सीधा फेल होने वाले हो। प्लीज शेयर दिस वीडियो और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना किस पेपर में अभी तुमको हार्ड लग रहा है, कहां तुमको मेरे हेल्प की जरूरत है। ये सारा चीज मुझे जरूर बताना, क्योंकि जैसे जैसे आप बता रहे हो मैं आपको वैसे वैसे अकॉर्डिंगली मैं आपको सारे चीजें हेल्प कर रहा हूं। और यार प्लीज देखो यहाँ पे कितने सारे चीजें हम आप लोगों के लिए डाल रहे हैं, यहाँ सारी चीजें मौजूद हैं, तो प्लीज इसको आप लोग कर लेना। देखो यहाँ देख रहे हो गारंटेड क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजीज भी हम दे रहे हैं। इंग्लिश का ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आप लोगों को दिया है, फर्स्ट पेपर इंग्लिश है तो पता भी है कैसे 27 फरवरी को आप क्रैक करोगे। 50 वीडियो देखने से अच्छा है एक चैनल पे रहो और वहां पे सारी चीजों को देखो। और जब आप जानते हो कि यार इस चैनल पे मैं आपको सारे हेल्प कर रहा हूं तो फिर क्यों भटकना, ठीक है। सो यहाँ पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, टाइमली गाइडेंस मिल रहा है, स्ट्रैटेजीज मिल रहा है, एवरीथिंग यू आर गेटिंग हियर। प्लीज वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिख देना बोर्ड को फोड़ कराएंगे। और कुछ भी टेंशन हो पर्सनल तो एज ए आपके मेंटर, एज ए बड़े भाई या जिस रूप में आप मुझे देखो, प्लीज कमेंट में अपना फीलिंग्स को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।